तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम ऑब्वियसली आज होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि आज बाजार को एक तरफा अगर सपोर्ट कहीं से आया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तरफ से ही आ रहा है, जो कि बाजार की गिरावट को एक तरफ से थाम रहा है एटलीस्ट। शर्मा साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करना क्या चाहिए? नंबर्स आए, नंबर्स अनुमान से बेटर थे और वो उस समय पर आए जब ये शेयर ऑलरेडी उन जोन पर आ चुका है जहां से खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था। सो करना क्या चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में? मेरे ख्याल से नीचे में देखिए, हमने ये तब भी डिस्कस करा था 1210 1220 के ऐसे लेवल्स थे मेरे ख्याल से, जहां पर काफी लॉन्ग टर्म ये सपोर्ट है इस स्टॉक के। अगर आप देखें तो ओवरऑल 2020-21 से जो एक हम एवरेज देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 1190 से 1210 के आसपास को इंसाइड करता है। और ये इसके प्रीवियस हाई भी रहे हैं। स्टॉक ने 1220 से लेकर 1240 पे काफी समय भी व्यतीत करा। आज का जो गैप अप है, आज का जो एकदम एक उछाल आया है, इसमें दो चीज हुई है। स्टॉक ने एक तो पहली बात 20 दिन का नया हाई बनाया है, दूसरी बात गैप क्लोज नहीं हुआ है, गैप सस्टेन करा है स्टॉक ने। तो वापस से अगर 1270 से 1260 दिखता है तो उसमें बाय की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 1245 रहेगा। मेरे ख्याल से अगर ये मार्केट में नेक्स्ट वापस से हम एक बुलिश सस्टेन करते हैं, निफ्टी 23,450 के ऊपर निकलती है, तो रिलायंस भी यहाँ से 1407 तक के लेवल्स देख सकता है। इसमें फ्रेश बाइंग अगर करना भी है, करंट लेवल्स पे नहीं, और 1270 से 1280 वहां पर। 1270 1280 के आसपास आप खरीदारी करेंगे, यहाँ पर एटलीस्ट आप खरीदारी ना करके चलिएगा। एक और चीज़ शर्मा साहब, एक जो इन्फोसिस आज का एक और स्टार परफॉर्मर, जहाँ पर मंदड़ियों की आज जैकपॉट लग गई। नंबर्स तो ठीक थे लेकिन शेयर बहुत बुरी तरह टूटा, तो इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? इन्फोसिस में सुमित जी, हिस्टोरिकली आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मतलब जब भी इसके रिजल्ट आए हैं, 5 से 15% का मूवमेंट इसके लिए बहुत एक माइनर चीज है। स्पेशली 5 से 10% पर ये चलता ही है स्टॉक, और इधर वे वोलेटिलिटी इसकी जो रहती है वो गैप अप गैप डाउन के साथ रहती है। आज जो हुआ, तो ऐसे स्टॉक में फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक सलाह यही दे दूं कि इन्फोसिस जैसे स्टॉक में आप एटलीस्ट नेकेड पोजिशन न ले। फ्यूचर्स में ऐसे स्टॉक्स में आप ऑब्वियसली हेज कर कर चले, और रिजल्ट के एक दिन पहले तो बिल्कुल ही ऐसे इसे अवॉइड कर। लेकिन अगर किसी की पोजीशन बनी हुई है, मेरे ख्याल से स्टॉक में और गिरावट रह सकती है, 1750 तक नीचे जा सकता है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शनल मूवमेंट आता है रिजल्ट के बाद और गैप के बाद, गैप बनने के बाद, तो जिस तरफ वो डायरेक्शनल मूवमेंट आता है वहां पर 2-3 दिन चलता है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि रिलायंस में और 1750 तक की गिरावट, सॉरी इन्फोसिस में 1750 तक की गिरावट बनी रहे। ओके, इसी की तर्ज पे आज एक्सिस बैंक भी है, वहाँ पर भी नंबर्स आए और नंबर्स म्यूटेड साइड पर थे, न्यूट्रल नंबर्स थे और बाजार ने को पसंद नहीं आया बैंक्स में, उसने भी आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया। सो एक्सिस बैंक, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? ये एक्सिस बैंक ने उसके 2024 का आप बोल सकते हैं कि जो सबसे लोएस्ट लेवल था, ये स्टॉक वहां पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफी एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है। 1997, ये पहली बात तो साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है अगर हम देखते हैं। तो दूसरी बात, ये इसका लोएस्ट प्राइस सपोर्ट था पूरे 2024 का, और 2025 के स्टार्टिंग वीक में जो रिजल्ट का एक सेंटिमेंट है उसकी वजह से ब्रेक करा है। अगर ये स्टॉक आने वाले 1 से 2 दिन यहाँ पर वेट करिए, ऑब्जर्व करिए, 1000 के नीचे ही रहता है, तो इसमें और गिरावट बन सकती है। 940 तक स्टॉक जा सकता है, तो यहाँ से मुझे लगता है 7% और टूटेगा। अगर स्टॉक थोड़ा सा भी 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो रिबाउंड में मिलेगा, पर मुझे लगता है 1035 1040 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल इस स्टॉक में बियरिश मोमेंटम बने रहेगा। 1040 तक भी अगर रिबाउंड आए, कोई फंसा हुआ है ऊपर, तो एग्जिट करें। मुझे लगता है 930 तक के इसमें गिरावट बनेगी। तो 930 तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक LTIM और देखिए, इसके नंबर्स का रिएक्शन ठीक ठाक था पहले, बाद में 1-1.5% नीचे आ गया। अब करना क्या चाहिए इसमें? ये सेम वे देखिए, आईटी में स्पेसिफिकली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में जो हमने गिरावट देखी है, इंफोसिस टीसीएस में भी फिलहाल आज देखे तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन थोड़ा प्रेशर उसमें भी हायर साइड पे था। सेम चीज एलटीआईएम में है, क्योंकि अभी एक स्वेरिंग इन सेरेमनी है, काफी कुछ डॉलर का जो एक इफेक्ट है वो प्ले आउट हो चुका है जब से यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। स्टॉक्स स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में तब से हमने वो एक्शन देखा है। अभी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टॉक साइडवेज है। जब तक कि एलटीआईएम भी 6400 6400 के ऊपर नहीं निकलता, हमको इसमें फ्रेश तेजी की नहीं दिखेगी। मेरे ख्याल से 6400 के ऊपर ही स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। नीचे में एलटीआईएम में जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 5550, अगर इसके नीचे जाता है तो और थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, तो थोड़ी सी प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। एक मेट्रो ब्रांड और देखिए, यहाँ पर भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद 2% के आसपास का ड्रॉप ये भी शेयर दिखा रहा है।
करना क्या चाहिए यहाँ पर? ये मेरे ख्याल से ये म्यूटेड ही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक में एक, अगर हम पैटर्न जो देखें तो वो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसके जो हाईज थे पहले, अगर आप देखें 2023 में 1400 तक के था, फिर वो हाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1350, अब वो बिकवाली हमको 1300 पे दिखी। जहां तक के सपोर्ट है वो पहले 1020 था, अब वो एक सपोर्ट 1107। फिलहाल ये स्टॉक एक रेंज में मुझे लगता है समझिए 1150 से लेके ऊपर 1290 तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तो एक नया डायरेक्शन देखने को मिलेगा। आज रिजल्ट है तो मेरे ख्याल से ठीक है, उसमें एक हमको बेरिश सिंगल फिल्म पैटर्न देखने को मिला है। पर नीचे में अगर किसी को एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड लेना हो तो मेरे ख्याल से 1120 1130 पे बाय करें। ऊपर में वापस से 1280 में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। नीचे में स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 1110 का रहे। 1110 का एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशंस के अंदर यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड शायद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बजिंग स्टॉक्स में ये वो सब नाम थे जहाँ रिजल्ट्स का रिएक्शन या ट्रिगर्स के दम पर आज कुछ मूव देखने को मिला था। फिलहाल इसको यही वाइंड अप करते हैं।